नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा आज का इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल। बहुत से बच्चों को इस टॉपिक में बहुत से डाउट्स होते हैं। आज इस छोटी सी वीडियो के बाद आपके वो सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, कि डेफिनेशन क्या है क्वाड्रिलेटरल की। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल, तो आप किस तरह से डिफाइन करोगे व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल। A figure bounded by 4 straight lines is called a quadrilateral। तो बिल्कुल छोटी सी डेफिनेशन है, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है कि एक ऐसा फिगर जो 4 स्ट्रेट लाइन से बना हो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है। A figure bounded by 4 straight lines is called a quadrilateral। और देखिए क्वाड्रिलेटरल के बारे में आप एक बात और जरूर लिखिए, आपको याद रखनी है। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। कि किसी क्वाड्रिलेटरल के जो चारों के चार एंगल है उनका जब आप सम करोगे तो उनका सम 360 डिग्री आना चाहिए। जैसे कि इसके ये जो चार एंगल हैं, जब आप इनको जोड़ोगे तो इनका सम कितना आना चाहिए, 360 डिग्री। मान लीजिए ये जैसे एक एंगल 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का हो गया। ये सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइंस है। तो जब आप इनको जोड़ोगे 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, तो ये कितना आएगा, 360 डिग्री। तो इस तरह से आप क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन दे सकते हो कि आ फिगर बाउंडेड बाय 4 स्ट्रेट लाइंस इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल एंड द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अब आप में से बहुत से बच्चों के मन में एक डाउट आ रहा होगा कि क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन क्या है, कि आ फिगर बाउंडेड बाय 4 स्ट्रेट लाइंस। तो 4 लाइन से ही, 4 स्ट्रेट लाइन से ही स्क्वायर बनता है, 4 स्ट्रेट लाइन से ही पैरेललोग्राम बनता है, 4 स्ट्रेट लाइन से ही रेक्टेंगल बनता है, 4 स्ट्रेट लाइन से ही रोम्बस बनता है। तो इनमें क्या डिफरेंस है ये भी याद रखना बहुत जरूरी है कि रेक्टेंगल और स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, इनमें क्या डिफरेंस है। बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल के बारे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। रेक्टेंगल में क्या होता है कि जो रेक्टेंगल है उसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। हम इनका नाम रख लेते हैं ABCD। कि जो रेक्टेंगल है उसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल हैं। कैसे, AB इक्वल है, AB की अपोजिट साइड कौन सी है, CD, और AD की अपोजिट साइड कौन सी है, BC। तो ये रेक्टेंगल है जहां पे अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन किस तरह से लिख सकते हैं, अ क्वाड्रिलेटरल इज ए रेक्टेंगल इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड इट्स डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। डायगोनल्स मतलब यहां पे और क्या होगा, ACBD के इक्वल होगा। तो रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और जिसके डायगोनल इक्वल होते हैं। जब आप AB निकालेंगे कि AB की लेंथ कितनी है, तो अगर वो CD के इक्वल आती है, AD की लेंथ CB के इक्वल आती है या BC के इक्वल आती है, और BD इक्वल AC आता है, तो आप बोलेंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या हुई, अ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। कि हम एक क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल कब बोलेंगे, जब उसकी अपोजिट साइड इक्वल होंगी और उसके डायगोनल भी इक्वल होंगे। अब है स्क्वायर। देखिए स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर और रेक्टेंगल में एक छोटा सा डिफरेंस है। रेक्टेंगल में मैंने आपको क्या बताया कि अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, लेकिन जो स्क्वायर है उसमें चारों की चार साइड इक्वल होनी चाहिए। मतलब जो AB है उतनी ही BC होनी चाहिए, उतनी ही CD होनी चाहिए और उतनी ही AD होनी चाहिए। और इंपॉर्टेंट बात, इसके डायगोनल भी इक्वल होने चाहिए। तो हम इसकी डेफिनेशन किस तरह से लिखेंगे, अ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड अ स्क्वायर। कि हम किसी क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर कब बोलेंगे, जब उसकी चारों की चारों साइड्स इक्वल होंगी और उसके डायगोनल भी इक्वल होंगे। AC जो है वो भी BD के इक्वल होना चाहिए। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में सिर्फ क्या फर्क है कि स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है और जो रेक्टेंगल है उसकी अपोजिट साइड बराबर होती है, और डायगोनल दोनों के बराबर होने चाहिए। तो इस तरह से आपको समझ आ गया होगा स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है, कि स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड बराबर होती हैं। अब हम जान चुके हैं रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है। अब हम पढ़ते हैं पैरेललोग्राम के बारे। पैरेललोग्राम को मैं ड्रा कर देता हूं, फिर आपको समझाता हूं कि पैरेललोग्राम की डेफिनेशन हम किस तरह से लिख सकते हैं और पैरेललोग्राम होता क्या है। पहले तो आप वो देखिए,
एक बिल्कुल छोटी सी बात, पैरेललोग्राम को आप रेक्टेंगल के साथ कंपेयर करके अगर याद रखेंगे तो आपको आसानी से याद रह जाएगा। देखिए रेक्टेंगल क्या होता है, इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो पैरेललोग्राम की भी जो अपोजिट साइड है वो इक्वल होंगी। ए बी होगा सी डी के इक्वल और जो बी सी है वो होगा ए डी के इक्वल। तो जो पैरेललोग्राम है हम उसकी डेफिनेशन किस तरह से लिख सकते हैं कि अ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड ए पैरेललोग्राम, कि किसी क्वाड्रिलेटरल को हम तब पैरेललोग्राम कहेंगे जब उसकी अपोजिट साइड्स, इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट इट्स डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ध्यान रखिए मैंने क्या बोला, इसकी अपोजिट साइड इक्वल होंगी लेकिन इसके डायगोनल इक्वल नहीं होंगे, यानी कि AC जो है वो नॉट इक्वल्स टू BD होगा। तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन, अ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड ए पैरेललोग्राम इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट इट्स डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो देखिए रेक्टेंगल में क्या है, इसके डायगोनल इक्वल है, लेकिन पैरेललोग्राम में क्या है, इसके डायगोनल इक्वल नहीं है। इसकी अपोजिट साइड इक्वल है लेकिन इसके डायगोनल इक्वल नहीं है। अब देखिए रोम्बस को हम अगर स्क्वायर के साथ कंपेयर करके याद रखेंगे तो आपको इसको आसानी से याद रख सकते हैं। व्हाट इज रोम्बस? रोम्बस की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है, आप इसको स्क्वायर के साथ कंपेयर करके याद रखिए। यहां पे क्या होता है, इसकी भी चारों की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। तो देखिए रोम्बस की भी चारों की चारों साइड इक्वल है, स्क्वायर की भी चारों की चारों साइड इक्वल है। तो इनमें डिफरेंस क्या है, स्क्वायर में क्या है, स्क्वायर में डायगोनल भी इक्वल होते हैं लेकिन जो रोम्बस है इसमें डायगोनल इक्वल नहीं होते, यानी इसकी चारों की चार जो साइड्स हैं वो तो इक्वल है लेकिन BC नहीं, यहां पे जो AC है वो नॉट इक्वल टू BD है। देखिए रोम्बस की चारों साइड इक्वल है लेकिन इसके डायगोनल इक्वल नहीं है। तो आप इसकी डेफिनेशन किस तरह से लिख सकते हैं, अ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड ए रोम्बस इफ इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल बट इट्स डायगोनल आर नॉट इक्वल। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिए। देखिए रेक्टेंगल को आप पैरेललोग्राम के साथ कंपेयर करके याद कीजिए और स्क्वायर को आप रोम्बस के साथ कंपेयर करके याद कीजिए कि रेक्टेंगल में क्या होता है, इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और इसके डायगोनल इक्वल होते हैं। स्क्वायर में चारों की चारों साइड इक्वल होती हैं और डायगोनल भी इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं लेकिन इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते। रोम्बस में चारों की चारों साइड इक्वल होती हैं, जैसे स्क्वायर में चारों की चारों साइड इक्वल होती हैं, तो रोम्बस में भी चारों की चारों साइड इक्वल होती हैं लेकिन इसके भी डायगोनल इक्वल नहीं होते। तो इस तरह से आप इस टॉपिक को कंप्लीटली याद रख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।